देखिए, हमने कल मुख्य चुनाव आयुक्त जो तबके थे राजीव कुमार और जो अब हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, पूरे देश भर में एक मुद्दा बहुत ज्यादा जोरों शोरों से गरमाया है, वो है वोट चोरी का मुद्दा। क्योंकि राहुल गांधी ने अगर बात करें तो एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसके साथ ही बकायदा राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोट में जो गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, जिस तरीके से वोट चोरी हो रहे हैं, उस पर उन्होंने हाल ही में अपनी बात रखी थी। बकायदा चुनाव आयोग को उन्होंने घेरा था। इस पर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बयान भी आए थे। बीजेपी राहुल पर ही सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे, बड़े लीडर सौरभ भारद्वाज की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, ये जरा देखिए, हमने कल मुख्य चुनाव आयुक्त जो तबके थे राजीव कुमार और जो अब हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, उनकी भूमिका को संदिग्ध बताया था और हमने बताया कि कैसे दिल्ली के चुनाव में वोट चोरी हुई, फर्जीवाड़े से 6,166 वोटों को कटवाने की एप्लीकेशन डाली गई, उसकी शिकायत की गई। मुख्यमंत्री ने खुद कई बार शिकायत करके कहा कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। हमने जब आरटीआई में जवाब मांगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग की तरफ से लिखा गया कि साहब ये एक व्यक्तिगत जानकारी है और इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए हम ये जानकारी नहीं देंगे। एफआईआर का क्या नंबर है वो भी नहीं बताएंगे, कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो भी नहीं बताएंगे, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई वो भी नहीं बताएंगे। और जब हमने प्रेस वार्ता की तो 9:15 तक वही इलेक्शन कमीशन जो 9 सितंबर को आरटीआई में कह रहा था कि एक व्यक्तिगत जानकारी है, वो अपने एक्स के हैंडल पे सारी जानकारी डाल देता है। तो ये कैसे संभव है? इसका मतलब चुनाव आयोग, कल तक तो मैं मानता था कि वो संदिग्ध हैं, मगर आज मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से वोट चोरी के फर्जीवाड़े को छिपाने की कोशिश में एक्टिवली लगा हुआ है। ये नहीं चाहते कि पता चले कि ये वोट चोरी का फर्जीवाड़ा कर कौन रहा है। ये हमारा आरोप है और हम आज भी डिमांड कर रहे हैं कि उस पर जो एफआईआर हुई उसकी कॉपी दीजिए। आपने किन लोगों को पकड़ा कि इन लोगों ने असली में ये एप्लीकेशन डाली थी, वो कौन लोग हैं, क्या वो गिरफ्तार हुए, क्या कोई चार्जशीट हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरी बात, ज्ञानेश कुमार जी को एफिडेविट का बहुत शौक है, तो उनका ये शौक हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। जब एफिडेविट मांगेंगे हम साइन करके उनको वो एफिडेविट दे देंगे। वो ये कह के नहीं भाग सकते कि हमें एफिडेविट पे शिकायत नहीं मिली इसलिए हमने उसकी जांच नहीं की। सर, हाल ही में राहुल गांधी वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन पे सवाल उठाए थे, तो उस पे इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस आया। उन्होंने कहा कि नो डिलीशन इज पॉसिबल विदाउट ड्यू प्रोसेस। देखिए, इलेक्शन कमीशन कहता है कि जैसे महाभारत के अंदर द्रोण से युद्ध कोई नहीं जीत सकता था, उनकी हत्या करनी थी, तो बोला गया अश्वत्थामा मारा गया और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा तो उसने बोला अश्वत्थामा हाथी मारा गया और हाथी जो है वो शोर में छिपा दिया गया। द्रोण ने तो मान लिया कि मारा गया और वो शस्त्र त्याग के बैठ गए। यही काम आज इलेक्शन कमीशन कर रहा है। आपका लाइसेंस ऑनलाइन बन जाता है, आपका पासपोर्ट ऑनलाइन बन जाता है, आपकी पेंशन जो है, विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, वो ऑनलाइन बन जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कोई ना कि ऑनलाइन ही अफसर जो है सब कुछ कर देता है। अफसर है ही नहीं इसके अंदर। कोई किसी ने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया और वहीं पे कंप्यूटर निकाल के छाप के दे देता है उसको? नहीं, अप्लाई ऑनलाइन होता है, उसके पीछे कार्रवाई अफसरी होती है, फिर आपको मिल जाता है। वही राहुल गांधी कह रहे थे कि ऑनलाइन डिलीशन एप्लीकेशन डाली गई। चुनाव आयोग ने एक ट्रोल की तरह उसका तुरंत आधे घंटे में जवाब देके ट्वीट को, उनके राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट करते हुए लिख दिया ऑनलाइन डिलीशन संभव ही नहीं है। तो आपने भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी को एक झूठा एम्यूनिशन दे दिया, राहुल गांधी और कांग्रेस को और पूरी अपोजिशन को ट्रोल करने के लिए और उनकी पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म करने के लिए। जबकि इलेक्शन कमीशन को मालूम है कि वो झूठ जो वो बोल रहा है वो टेक्निकली तो झूठ नहीं है, मगर जो उसका तात्पर्य निकल रहा है वो झूठा तात्पर्य है। तो जब एक इलेक्शन कमीशन एक सोशल मीडिया ट्रोल बन जाए तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? सर, यूएस ने हाल ही में ऑर्डर साइन किया जिसमें $100,000 इम्पोज किए हैं H1B
वीजा एप्लीकेशन के लिए सालाना फीस? देखिए, हिंदुस्तान के करीब 71% लोग हैं जो H1B वीजा पे वहां पे अमेरिका में काम करते हैं। तो कोई भी हिंदुस्तानी अगर अमेरिका में जाके काम करना चाहता है, जैसे मेरे पास भी 2 बार वीजा रहा है वहां पे वर्क का, तो आप H1B वीजा अप्लाई करते हैं। ट्रंप ने ये जो इसकी जो कीमत जो है $1 लाख बनाई है, जो कि लगभग 90 लाख रुपए बन जाती है, वो इसलिए बनाई है ताकि कोई भी कंपनी अब हिंदुस्तानियों को आसानी से अमेरिका के अंदर H1B वीजा पे ना ले सके। यानी कि वो लाखों लोग जो अमेरिका में बैठ के ये सोचते थे कि भारत विश्व गुरु बन गया है, मोदी जी ने भारत को यहां से वहां पहुंचा दिया है, अब ट्रंप साहब ने उन्हें मौका दे दिया कि आ जाओ भारत वापस और लो मजे इस विश्व गुरु के अमृतकाल के। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो धन्यवाद देना चाहिए कि उनके जितने भी वो जो अमृतकाल को दूर से देखते थे, वो अब वापस घर में आके इस अमृतकाल को साक्षात देखेंगे। मिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि इंडस वाटर को डाइवर्ट किया जाएगा दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में काफी जगह पानी की कमी देखी जा रही है, तो उसको क्योर करते हुए ये फैसला भी लिया जा सकता है। ऐसा है जी, खट्टर साहब हरियाणा से पानी नहीं देना चाहते, अब उसके लिए बहानेबाजी ढूंढ रहे हैं। इंदुस से आएगा, इंदुस से कैसे आएगा? उड़ के आ जाएगा। उसके लिए नहर बनानी पड़ेगी। वो नहर कब बनेगी? क्या आपने उसका बजट दे दिया? क्या आपने उसकी कोई टाइमलाइन दी? कुछ नहीं। जहां से पानी आपको देना है वहां से आप दे नहीं रहे हैं। भैया, आप इंदुस से आप हरियाणा में ले लेना। खट्टर साहब, आप अभी हरियाणा से दिल्ली को पानी दे दो, इंदुस से आप लेते रहना। तो ये बेवकूफ ना बनाए, जो हकीकत है वो बताएं। तो देखा आपने सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि यह विपक्ष का काम है झूठ को फैलाना, अफवाह को फैलाना और देश को गुमराह